एक दो बात अब पक्की है कि इस बार ये निकलेंगे। तानाशाही सरकार को अब फिर से हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे। लोगों का जो हाल ये कर रहे हैं शायद ही हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मोदी के नाम के वोट नहीं मिलेगा। लोग समझ गए हैं कि जुमलेबाजों की सरकार अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। लोग समझ गए हैं कि 10 साल में इन्होंने जो देश का बेड़ा गर्क किया है। हमें तो लूटा गया है। हमारा ऐसे जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कभी दुर्योधन के राज में, ऐसे ही मोदी के राज में हमारा चीरहरण हुआ है। वो सीरियस ही नहीं है, वो देश के प्रति सीरियस ही नहीं है। उनको महंगाई से कोई चिंता नहीं, उनको बेरोजगारी से कौन चिंता नहीं, उन्हें किसान शहादत दे रहे हैं उससे उनको कोई चिंता नहीं। उनको चिंता है कि मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, लेकिन वो दिन रात। इस बार कांग्रेस या कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, इस बार जनता इलेक्शन लड़ रही है। टोल प्लाजा का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, जो हमारा डेली वेज रहा है उसका मुद्दा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों को भी बाहर निकाला था, इनका ये इतिहास है। तो आज जो काले अंग्रेज हैं इनको भी कांग्रेस ने निकालना है। हाथ से ही हल चलती है, इसलिए हम हल और हाथ का एक पूरा सहयोग कर रहे हैं। सीट अगर हम जीतेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर नागरिक, हर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी इस इरादे के साथ कांग्रेस को वोट दे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे और अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको MST का जो उनकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, अंडर करंट है। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और अब दूसरे चरण के मतदान 26 तारीख को जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने जा रहे हैं। और इसी बीच हर एक पार्टी अपनी अपनी रैली करने जा रही है। और ये बीजेपुर में यहाँ पर कांग्रेस की रैली थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। संजीव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से रैली हुई है और किस तरह से समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को? देखिए सर, इस बार कांग्रेस या कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, इस बार जनता इलेक्शन लड़ रही है। जनता ने मन बनाया हुआ अपना कि हम इस तानाशाही सरकार को बाहर निकालेंगे। जो सरकार हमें 2014 से लेकर 2024 तक लूटती रही, जिसने इस सरकार के टाइम पे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, नशे बढ़ गए और हमारे यहाँ तक कि बच्चों के दूध, दही और पेंसिलों पर, कापियों पर भी GST लगाया गया। जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है कि हम इस सरकार को बाहर निकालेंगे, तानाशाही सरकार को अब फिर से हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे। और कांग्रेस को वो देखना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार ही ऐसी सरकार है, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में जो सुशासन अच्छी तरह कर सकती है और देश को चला सकती है। सूम की रैली हुई थी, उसमें भी आप गए थे। किस तरह से समर्थन मिल रहा है सूम के लोग? सूम में तो इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है कि आपने देखा होगा लोगों ने एक ही नारा लगाया, नो रोड नो वोट। वहाँ पर आपने देखा कि पूरे 2014 से लेकर 24 तक इस बीजेपी ने हर जनता को उसने ये कहा बस आज रोड बनने वाली है, कल बनने वाली है, आज ये हो गया, कल वो हो गया। आज तक वहाँ रोड का कहीं नामो निशान नहीं है। लोग दरबदर हो रहे हैं, लोग महंगाई से दरबदर हो रहे हैं, बेरोजगारी से दरबदर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे डेली वेजर हैं, PHE के, बिजली के जो डेली वेजर हैं, हर रोज़ उनके डंडे खाते रहे, हर रोज़ धरने पे रहे, पर उनको लॉलीपॉप देते रहे ये लोग कि हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको 1 महीने में पक्का करेंगे। आज हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, आप हमारे मोदी जी आ रहे हैं, पर उन्होंने उनकी कोई नहीं सुनी और उनको आज तक उन्होंने पक्का नहीं किया। सबसे बड़ी बात, एक आपने स्कैम सुना होगा, पर्ल कंपनी का स्कैम, जो जनता के पैसे खाकर वो कंपनी भाग गई हिंदुस्तान से। आज वो लोग दरबदर हो रहे हैं, आज वो लोग सरकार के आगे जा रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ उनसे, और सरकार उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उनकी आज कितने साल हो गए, पर सरकार ने आज तक उनकी डिमांड को सुना तक नहीं। अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो क्या मुद्दे रहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए? और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इंडिया अलायंस का कि हम इस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उन्हें 1-1 लाख रुपया पर सालाना हम उनके खातों में देंगे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे और अपने जितने भी किसान भाई हैं उनको MST का जो उनकी डिमांड है वो पूरी की जाएगी। और भी हमारे साथ NC के भी हैं जो कि समर्थन देने आए हैं कांग्रेस को। सर, किस तरह से देखते हैं? तो जैसे संजीव सर ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को भी बाहर निकाला था,
इनका ये इतिहास है। तो आज जो काले अंग्रेज़ हैं इनको भी कांग्रेस ने निकालना है। एक दो बात अब पक्की है कि इस बार ये निकलेंगे। दूसरा हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, यशपाल जी भी आए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब फ़ारूक अब्दुल्ला जी का हमें डायरेक्शन है, हमें आदेश है कि हमने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के हाथ के मजबूत करना है और अपने साथियों को ये बताना है कि 26 तारीख को अपने वोट देकर इनको कामयाब करना है। बाकी जो हमारे मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के वो आपके सामने हैं कि हमें तो लूटा गया है। हमारा ऐसे जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कभी दुर्योधन के राज में, ऐसे ही मोदी के राज में हमारा चीरहरण हुआ है। हमारा जैसे जो मुकुट था वो छीना गया है, हमारा दर्जा छीना गया है, हमारा जो हक था वो छीना गया है, हमारी गरीबी को मतलब मजाक बनाया गया है, हमारी पसमानदगी को मजाक बनाया गया है। वो सारी बातें लोग देख रहे हैं। आज जनता खुद तैयार है, ख़ास तौर पर जो गरीब है, मजदूर है और छोटी तबके के जो हमारी माता बहनें भाई हैं वो ईमानदारी से तैयार हो गए हैं। हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है कि आपने ये बदलना है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि यार हमारे घर में तो ये सांप बन के आए और हमारे हर बच्चे को हर परेशानी को इन बर्बाद किया है। इस काले नाग को यहाँ से निकालना है और फिर एक खुशहाली का दौर यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर में लागू करना है। तो ये हमारा एक वादा भी है और हमारा एक इरादा भी है कि आने वाले जो हालात हैं उसके बाद हो सकता है असेंबली इलेक्शन भी आ जाए, उसमें भी हम देखेंगे क्या सिस्टम बनता है। तो आने वाले इलेक्शन के बाद हम अपना दर्जा भी वापस लेंगे और 370 के बारे में भी बात की जाएगी और लोगों के जो हक छीने गए हैं वो सारे हक वापस किए जाएंगे और जो काले कानून रियासत जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए हैं उन सारे कानूनों को हम यहाँ से बदलेंगे और लोगों को राहत देंगे, लोगों को खुशहाली देंगे। ये हमारा वादा है। कांग्रेस के साथ हमने हाथ मिलाया है और हम चाहते हैं कि इनका हाथ भी मजबूत हो और हमारी हल भी मजबूत हो। हाथ से ही हल चलती है, इसलिए हम हल और हाथ का एक पूरा सहयोग कर रहे हैं और वो कश्मीर में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ जम्मू में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। और मुबारक की बात ये है कि पहली इलेक्शन जो हुई है 19 तारीख को, वो लोगों की ज़ुबान पर बात आ गई कि हम जीत गए हैं, गठबंधन की सरकार बन रही है, लाल सिंह जी जीत गए हैं और आने वाले 26 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें पूरा फ़ख्र है, पूरा हमें विश्वास है कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट डालेंगे कांग्रेस को और यहाँ से रमन बल्ला जी भी जीत कर जाएंगे। और जम्मू की जो सीट अगर हम जीतेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर नागरिक, हर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी इस इरादे के साथ कांग्रेस को वोट दे ताकि ये गंदी सरकार यहाँ से जाए और अच्छे लोगों की सरकार यहाँ पर आए। ये थे हमारे साथ सुधाकर जी। सर, किस तरह से क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इस बार वोट डलना चाहिए, डलने के लिए आए? क्योंकि सोर टोल प्लाजा था, वो अहम मुद्दा था। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो गुड़स लाथिया के लोग भी उसमें मौजूद थे। मुद्दे बहुत सारे हैं क्योंकि मुद्दे ही मुद्दे हैं। टोल प्लाजा का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, जो हमारा डेली वेज रहा है उसका मुद्दा है। जम्मू कश्मीर जो हमारा इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से हमें इन्होंने बिल्कुल ही हमारी स्टेट का तहस नहस करके रख दिया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें सबसे पहले तो स्टेट लेनी है। जो हमारा इंडियन ब्लॉक जो है हमारी, जब गवर्नमेंट जहाँ वहाँ पे बनेगी दिल्ली में, सबसे पहले ये होगा कि हमें जहाँ पे स्टेट मिलेगी। स्टेट के साथ साथ जो जहाँ पे है इन्होंने जमहूरियत को, इन्होंने डेमोक्रेसी को टोटली ख़त्म करके रख दिया है। उस डेमोक्रेसी को बहाल करना जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको लिख के दिया था, हमने उस संविधान के मुताबिक ही चलना है। हमने नेहरू जी के हिंदुस्तान को देखना है, ना कि हमने उसके नथुराम गोडसे के हिंदुस्तान को देखना है। हमने नेहरू जी का हिंदुस्तान जहाँ पे बनाना है, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए शहीदी दी, आज उस आज़ादी के लोगों का जो हाल ये कर रहे हैं, शायद ही हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं यही लोगों को कहूँगा, लोगों ने माइंड बनाया है कि वोट जो है वो कांग्रेस को देना है। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर की रैली जब उधमपुर में होती है और उसके बाद हमारा कैंडिडेट जो है लाल सिंह जी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे दुगने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। इसी तरीके से आप जम्मू में देख रहे हो, सचिन पायलट जी आरएसपुरा में आए थे, कितने लोगों ने माइंड बनाया। लेकिन हमारी एक ही सोच है कि लोगों तक हमें पहुंचा जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से हमने इस हिटलर को वहाँ से हटाना है, इस तानाशाही सरकार को हमें हटाना है। हमारा यही मेन मुद्दा है। इन्होंने जो यहाँ पे किया है, आप देखें कि रोज़गार का कोई साधन नहीं है, रोज़गार ख़त्म कर दिया। जो हमारी बजरी रेता जो माइनिंग थी सारी की सारी बाहर के लोग ले रहे हैं।
जो हमारा बंदा कोई ट्रैक्टर की कोई ट्राली भी लेता है, उसकी ट्राली जब्त की जाती है, उसका 25-30 हज़ार रुपये उसको जुर्माना किया जाता है। चिट्टा जहाँ पे यहाँ पे बिक रहा है, छोटा व्यापारी को उन्होंने मार दिया है। छोटा ट्रांसपोर्ट जो है वो परेशान है, जो ट्रांसपोर्टर है, नौजवान परेशान है। अग्निवीर में पहले हमारे लोग फौज में जाते थे, आज बच्चों ने दौड़ना, फिजिकली फिट होना ही बंद कर दिया है। पढ़ाई लोगों ने छोड़ दी है, बच्चे ने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नौकरी का कोई जहाँ पे नाम ही नहीं है। और जिस तरीके से हमारी जो स्टेट जम्मू कश्मीर थी, ये बड़ी एक गुलदस्ता थी, हमारा बहुत ज़बरदस्त भाईचारा था, जहाँ पे 70-75% ममडन थे और हिंदू राज यहाँ पर रहा है। 200 साल हिंदू ने राज किया, महाराज हरि सिंह ने राज किया, लेकिन कोई इस किस्म की बात नहीं थी जो अभी इन्होंने शुरू कर दी है। हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको ये करो, मुस्लिम को ये करो। तो जो हमारा भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश, हम उसी भाईचारे में रहेंगे। और जब भी हमारी सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो हक हुकूक नशीने हैं, ये हम दोबारा वापस लेंगे। जाए ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से समर्थन मिला है आपको इस रैली में, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आपकी जीत होगी? देखिए, सिर्फ रैली में नहीं, रैली में तो समर्थन है बड़ी भारी तादाद में, आपने भी देख लिया, सारी महिलाएं भी आई हैं, सब लोग आए हैं, नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, हर जगह हमें समर्थन मिल रहा है। और समर्थन क्यों मिल रहा है? क्यों 10 साल जो बीजेपी की सरकार रही, लोगों ने देख लिया कि 10 साल में बीजेपी ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई दी लोगों को, बेरोजगार किया लोगों को, और दूसरी बात जो की कि ये जो महंगाई लोगों को दी, बेरोजगार लोगों को दिया। और हमारे जो किसान हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसका एक ही मतलब था कि जवान हमारे देश की रक्षा करता है और किसान हमको पालता है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो 750 के करीब किसानों ने शहादत दी, लेकिन प्रधानमंत्री 10 मिनट उनके पास सिंधु बॉर्डर पे नहीं पहुंच सके। बात चले गए, अमेरिका में चले गए, हर जगह चले गए, लेकिन वो सीरियस ही नहीं है, वो देश के प्रति सीरियस ही नहीं है। उनको महंगाई से कोई चिंता नहीं, उनको बेरोजगारी से कौन चिंता नहीं, उन्हें किसान शहादत दे रहे हैं उससे उनको कोई चिंता नहीं। उनको चिंता है कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, लेकिन वो दिन लद गए। अब मोदी के नाम के वोट नहीं मिलेगा। लोग समझ गए हैं कि जुमलेबाजों की सरकार अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। लोग समझ गए हैं कि 10 साल में इन्होंने जो देश का बेड़ा गर्क किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, जितने हमारे इंस्टीट्यूट है उन पे सब पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और उस कब्जे की वजह से हमारे 2 चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर हैं। कभी आपने सुना? मेरी भी उम्र 60-60 साल होगी, किसी चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर नहीं किया, और झूठे केसों में जेल के अंदर किया है। ये तानाशाह सरकार है। इसलिए हम लोगों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अगर भाई आपने देश को बचाना है, बाबा साहब भीमराव के संविधान को बचाना है, तो आपको बीजेपी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। आपको वोट देने का हक भी छीन लिया। आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, गरीब है, चाहे वो दिहाड़ी लेता है, बड़े बड़े नेता एमएलए उनके पास जाकर, चाहे चुनाव में ही जाते हैं, उनके पास से जाकर हाथ जोड़ते हैं। लेकिन अगर जब आप वोट का ही अधिकार ही आपसे छीन लिया जाएगा, आपके कौन आएगा? तो मैं जहाँ की जनता से खास करके, जैसे मेरे एक साथी ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, अंडर करंट है, लोग खुलकर नहीं बोल रहे। क्यों खुलकर बोलेंगे? शायद एक सब्जी वाला कह रहा था कि मैं अगर खुलकर बोलूँगा तो मेरी तो फड़ी बंद कर देंगे। लोग खुलकर नहीं बोलेंगे, लेकिन अंडर करंट है, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और जहाँ 6 की 6 सीटें, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 कठुआ की सीट तो हमने जीत ली है, मैं दावे से कहता हूँ। जम्मू की भी जीतेंगे और लद्दाख की भी जीतेंगे। 3 सीटें हम जीतेंगे, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, 6 की 6 सीटें हम इंडिया अलायंस की जोली में डालेंगे। तो हम यही फिर से लोगों से अपील करना चाहते हैं, अगर सुन रहे हो भाई, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, याद है सभी को। कई लोग कहते हैं यार मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वोट जरूर डालना है, हर एक आदमी वोट डाले, और वोट कांग्रेस के पक्ष में डाले, देश की तरक्की और खुशहाली के लिए वोट डाले, तभी आप देश का विकास होगा, तभी देश में तरक्की हो, तभी देश में बेरोजगारी खत्म होगी, जब कांग्रेस की सरकार आएगी। धन्यवाद। भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, क्या लगता है मुश्किलें बढ़ने वाली? देखिए, जो 400 पार का लगाए या 500 पार का लगाए, आप भी खुद समझ आ रहे हैं, पिछली बार इन्होंने 300 सीटें ली थी, और तकरीबन नॉर्थ की जितनी स्टेटें उसमें हमारा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था ना। अब कहाँ से बढ़ेंगे जी? अब जब जैसे राहुल गांधी जी ने कहा 150 और 180 के करीब सीट हर स्टेट में आगे, तो साउथ में तो इनको एक सीट नहीं मिलेगी, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो तमिलनाडु है, चाहे वो केरला है, चाहे वो तेलंगाना है, वहाँ तो इनको एक सीट नहीं मिलेगी। नहीं, नॉर्थ में भी इनका सुपड़ा साथ होने वाला है। और जहाँ जैसे राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी ने कहा कि 150 और 180 के करीब जो सिमट जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी और मेजॉरिटी से बनेगी। तो ये थे हमारे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस जो बीजेपुर के थे, और इन्होंने साफ कहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और 3 सीटें जम्मू, उधमपुर और
लद्दाख की निकालेंगे और 3 ही सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर निकालने वाली है और इंडिया अलायंस की वो सरकार बनने जा रही है। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा,